सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का बनेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ऑनलाइन देनी होगी एसआई और जीपीएफ पासबुक की फोटोकॉपी। सरकारी कॉलेजों में अब आवेदन होंगे 16 तक। ये कैसा प्रमोशन, मात्र पदनाम बदला, वरिष्ठ प्रबोधक बनकर भी प्रबोधक की तरह ही रहेंगे। जी हाँ साथियों, इस वक्त की शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कॉलेजों के एडमिशन को लेकर। प्रथम वर्ष में जो प्रवेश होने जा रहे हैं उनकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है और वो 16 जुलाई कर दी गई है। अंतिम प्रवेश है वो 16 जुलाई तक होंगे प्रथम वर्ष में। बात करें इस न्यूज़ की तो शिक्षा विभाग में सरकारी कॉलेजों में अब जो आवेदन 16 तक होंगे। प्रदेश भर में सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शनिवार को अंतिम तिथि थी, जिसको शिक्षा विभाग ने बढ़ाकर 16 जुलाई कर दिया है। परसेंटेज के आधार पर मिलेगा छात्रों को एडमिशन। बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग की ओर से ऑनलाइन देनी होगी एसआई और जीपीएफ पासबुक की फोटोकॉपी। राज्य कार्मिकों को अपनी जीपीएफ और राज्य बीमा पासबुक यानी एसआई की पीडीएफ की प्रति राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग को ऑनलाइन देनी होगी। राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग के संयुक्त निदेशक रमणलाल जयपाल ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा द्वारा राज्य बीमा जीपीएफ योजनाओं के में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियों और भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलता का सरलीकरण किया जा रहा है। यह ऑनलाइन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त किए जाने, डिम्ब और ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई है। विभाग के द्वारा समस्त जिला कार्यालय में एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत जीपीएफ और एसआई की पत्रावलियों का पुनरावलोकन किया जाकर पत्रावलियां एसआईपीएफ पोर्टल पर स्कैन की जा रही है। एसएसओआईडी के माध्यम से करें अपलोड। जयपाल ने बताया कि समस्त आहरण और वितरण अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों की नियमानुसार जीपीएफ पासबुक एवं राज्य बीमा रिकॉर्ड बुक प्रमाणित तथा सत्यापित स्कैन प्रति पीडीएफ फॉर्मेट में मनोनयन की सूचना अनिवार्य रूप से अपडेट कर कर्मचारियों के एसएसओआईडी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित अपना पदस्थापन विवरण भी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। बात करें अगली बड़ी खबर की तो ये कैसा प्रमोशन, मात्र पदनाम बदला, वरिष्ठ प्रबोधक बनकर भी प्रबोधक की तरह ही रहेंगे। शिक्षा विभाग में प्रबोधकों की पदोन्नति। जिले में करीब 80 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाने के आदेश जारी। ये सिर्फ जिले के चित्तौड़गढ़ का बताया जा रहा है, लेकिन न स्कूल बदला, न काम और न लाभ। शिक्षा विभाग में हाल ही में प्रबोधकों का प्रमोशन किया है। थर्ड ग्रेड टीचर के समकक्ष माने जाने वाले प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति के बाद भी काम थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में ही करना है। स्कूल भी वही रहेगा। सरकार ने प्रदेश भर में बड़ी संख्या में प्रबोधकों की पदोन्नति करते हुए वरिष्ठ प्रबोधक बना दिया है। यहाँ बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की तो यहाँ 80 प्रबोधकों को पदोन्नति के आदेश जारी हो गए हैं। प्रबोधक संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि पदनाम के हिसाब से वरिष्ठ शिक्षक के सम्मान, पदस्थापन एवं लाभ मिलने चाहिए, लेकिन यह प्रमोशन तो केवल पदनाम बदलने तक सीमित है। पदोन्नत प्रबोधक वर्तमान में जिस स्कूल में काम कर रहे हैं वहीं पर काम करेंगे। वरिष्ठ प्रबोधक बनने के बाद भी थर्ड ग्रेड शिक्षक के समान ही रहेंगे। एलिमेंट्री से माध्यमिक में भी नहीं जा पाएंगे। बात करें अगली बड़ी खबर की तो स्कूलों में 5 दिन होगी पढ़ाई, छठे दिन खेलकूद और गतिविधियां। शनिवार को नो बैग डे पर होगी अन्य शैक्षिक गतिविधियां। 2 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा घोषित शनिवार को नो बैग डे क्रियान्विति शिक्षण सत्र 22-23 में तैयारी करने की तैयारी शिक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। इस बार शिविरा कैलेंडर में बाकायदा शनिवार को नो बैग डे मनाने की पूरी रूपरेखा जारी की गई है। इसके अनुसार अब स्कूलों में सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार 5 दिन तक पढ़ाई होगी। शनिवार को कोई भी बच्चा स्कूल में बैग लेकर नहीं आएगा। इस दिन स्कूलों में सिर्फ खेलकूद गतिविधियां, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, उत्सव आदि मनाए जाएंगे। बात करें हर शनिवार की गतिविधि की तो शिक्षण सत्र 2022-23 के शिविरा कैलेंडर में बाकायदा हर शनिवार की गतिविधियां निर्धारित की गई है। स्कूलों में उसी के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महीने के पहले शनिवार को राजस्थान को पहचाने कार्यक्रम में अपने राज्य के बारे में जानकारी देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, तो दूसरे शनिवार को बच्चों में भाषा कौशल में विकास में आने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान की थीम पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें सतोलिया, कबड्डी, कुश्ती जैसे स्थानीय खेलों भी खिलाए जाएंगे। सप्ताह के चौथे शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा की थीम पर विज्ञान से जुड़ी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। सप्ताह में 5वां शनिवार हो तो उस दिन बाल सभा और मेरे अपनों के साथ परिवार और परिजनों के साथ व्यवहार तथा समय व्यतीत करने जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होंगे। यहाँ पे एक और बात बता दें कि अंकुर से लेकर उन्नति तक के समूह बनेंगे। नो बैग डे के दिन कक्षावार समूह के नाम भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को अंकुर नाम दिया गया है। तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को समूह प्रवेश कहलाएगा। 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को समूह को दिशा नाम से जाना जाएगा, तो 9वीं और 10वीं के बच्चों को क्षितिज कहलाएगा। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को समूह उन्नति के नाम से पहचाना जाएगा।
उत्सव और जयंती अभी शनिवार को मनेगी। निर्धारित गतिविधियों के अलावा संबंधित सप्ताह में आने वाले उत्सव और जयंती शनिवार को ही मनाई जाएगी। यानी विभाग की भावना सोमवार से रविवार तक आने वाले उत्सव तथा जयंतियां उस दिन नहीं मनाकर केवल शनिवार को ही मनाई जाने की है। सोमवार से शुक्रवार तक केवल शिक्षण गतिविधियों का ही संचालन किया जाएगा, तो शनिवार को सभी तरह की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किए जाएंगे। पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए बनेगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। योगात्मक आकलन के आधार पर तैयार होगा। बच्चे के विकास में अभिभावकों की नज़र आएगी भागीदारी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम योजना के तहत बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में स्कूलों में दिखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट कार्ड बच्चों के योगात्मक आकलन के आधार पर तैयार होगा। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के विकास में भागीदारी, परिवार की जो भागीदारी है वो भी नजर आएगी। बच्चे का लर्निंग लॉस दूर करने के लिए जोड़ेंगे परिवारजनों को भी। प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने उसके परिवार का विशेष योगदान रहता है, इसलिए जरूरी माना जा रहा है कि विद्यार्थियों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए संचालित रेमेडिएशन कार्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों के परिवारजनों को भी साथ में जोड़ा जाए। डिजिटल रूप में समग्र रिपोर्ट कार्ड होगा। ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डिजिटल होगा, जो विद्यार्थी के अभिभावकों को उनकी अध्ययन प्रगति में सक्रिय भागीदारी बनाने योगात्मक आकलन के आधार पर डिजिटल रूप में समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे। पीटीएम में इन रिपोर्ट कार्ड की चर्चा भी की जाएगी। डिजिटल रूप से कार्ड्स तैयार होने से शिक्षकों का कार्यभार भी कम होगा, जिससे शिक्षकों को रिपोर्ट कार्ड में प्रविष्टि के बजाय अभिभावक और शिक्षक के मध्य शैक्षिक चर्चा में समय मिल सकेगा। बात करें तो ये रिपोर्ट कार्ड है वो समीक्षा के माध्यम से तैयार होंगे। राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से ये रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। इसमें दक्षता आधारित समग्र आंकलन तथा परीक्षार्थियों में विद्यार्थियों की प्रगति को कमजोरी बताने के लिए पीटीएम आयोजित होगी। ये रिपोर्ट कार्ड होगा कैसा कि इन रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए दक्षता आधारित जानकारी और अभिभावक स्तर पर की जाने वाली सहायता का उल्लेख होगा। प्रत्येक विद्यार्थी का डिजिटल रूप में शाला दर्पण से डाउनलोड किया जाएगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। माता पिता अभिभावकों को उनके बालक बालिकाओं की दक्षताओं से अवगत कराया जाएगा। साथ ही छात्र की कमियों की जानकारी भी दी जाएगी। बात करें अगली बड़ी खबर की तो सीएम बाल गोपाल योजना, बच्चों को पाउडर दूध पिलाना। शिक्षकों के लिए होगा टेढ़ी खीर। 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन मिलेगा दूध। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सरकारी स्कूलों और मदरसों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध पाउडर से दूध पिलाया जाएगा। स्कूलों में यह दूध सप्ताह में मंगलवार शुक्रवार को मिलेगा। अगर इस दिन कोई अवकाश हो तो अगले दिन बच्चों को दूध पिलाना होगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रार्थना सप्ताह की समाप्ति के तुरंत बाद इन बच्चों को दूध पिलाना होगा। राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यम विद्यालय, मदरसों व स्पेशल ट्रेनिंग में पढ़ने वाले बच्चों को मिल्क पाउडर के रूप में दूध पिलाया जाएगा। ये कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होगा। बात करें ये टेढ़ी खीर क्यों होगा कि गांव के बच्चे नहीं पीते पाउडर का दूध। सरकार ने विद्यालय में दूध पाउडर उपलब्ध कराने का निर्णय किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों को पाउडर से बने दूध पिलाने में दिक्कत आएगी। गाँव में जिन परिवार में भेड़ बकरी गाय भैंस आदि पशु पाले जाते हैं, बच्चे डेयरी का दूध भी नहीं पीते। ऐसे में शिक्षकों के सामने बच्चों को पाउडर का दूध पिलाना टेढ़ी खीर साबित होगा। इससे करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी उनका फ़ायदा कम ही मिलने की संभावना है। इसको लेकर शिक्षक दबी जुबान से पाउडर के दूध का विरोध भी कर रहे हैं। बात करें इसकी मात्रा की लेकर तो पहली से 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर से बना 150 मिलीलीटर दूध व चीनी 8.4 ग्राम होगी। वहीं 6वीं से 8वीं तक बच्चों के लिए 20 ग्राम पाउडर से बना 200 मिलीलीटर दूध और चीनी 10.2 ग्राम होगी। और स्कूलों को मिल्क पाउडर की खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड से करनी होगी। एसएमसी व एसडीएमसी से होगी व्यवस्था। स्कूलों में दूध की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में एसडीएमसी व प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय में एसएमसी करेगी। स्कूलों में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से 400 रुपये प्रति किलो की दर से दूध पाउडर खरीदना होगा। वहीं पोषाहार मेन्यू बोर्ड पर दूध देने वाले दिन उसकी मात्रा व स्टॉक का विवरण लिखेंगे। बच्चों को पिलाने से पहले एसडीएमसी के सदस्य शिक्षक व स्टूडेंट चखेंगे। वहीं इसका रजिस्टर में रोजाना इंद्राज भी करेंगे। नई और डीमर्ज जो स्कूलें हैं उनको दूध गर्म करने के लिए भगोने, गैस चूल्हे, चम्मच, स्टील की टोंटी युक्त टंकी सहित विभिन्न प्रकार के बर्तन खरीदने के लिए 15,000 रुपये स्कूलों को मिलेंगे। वहीं गिलास के लिए 40 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे। तो साथियों, ये थे आज की शिक्षा विभाग की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।